मेरा नमस्कार साथियों, मैं आज पहुंचा हूं भारत की इस माटी पर, इस वीर भूमि पर, जहां पर 18 जून सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। हमारे इतिहास में इसको गलत तरीके से पेश किया गया है, जबकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हारे नहीं थे। उनकी एक विजय गाथा है यहाँ पे, अगर आप जाते हैं, बहुत सारे हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन पर किताबें लिखी हुई हैं। तो उस बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसे ही कहा जाता है। और इस पवित्र भूमि को, इस माटी को प्रत्येक व्यक्ति को अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। ये बलिदानों की भूमि है और भारत का एकमात्र ऐसी रियासत है, ये मेवाड़, जो कभी किसी भी राजवंश का गुलाम नहीं हुआ है, चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो मुगल कालीन जो सम्राट थे, मुगल आक्रांता थे। बहुत सारे लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध को, इस मेवाड़ की भूमि को वो कभी नहीं जीत पाए। आगे भी हम आपको हर बात से यहाँ पे रूबरू कराएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जय भवानी, जय जय महाराणा प्रताप। तो देखिए हल्दी घाटी का जो मैदान था, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लाल मिट्टी, कहा जाता है कि ये रक्त के कण हैं और हजारों लाशें, लाखों की संख्या में यहाँ पे लाशें बिछी थी। उनका जो खून बह के आया था, वो वीरों का ये खून है, और इसको लोग चूमते हैं, प्रणाम करते हैं, इस मिट्टी को, इस वीरों की भूमि को, इस मेवाड़ की भूमि को। तो आप भी अगर कभी हल्दी घाटी में आते हैं तो निश्चित तौर पर इस भूमि को सत नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें और इस मिट्टी को चूमें और अपने माथे पर इसका तिलक जरूर करें। महाराणा प्रताप के जो विश्वास पात्र जो घोड़ा था, मैं तो उनको सेनापति मानता हूँ, चेतक, और उसी का एक समाधि स्थल है। यहाँ पर भी हम इनको वंदन करते हैं। देखिए किस प्रकार का एक ऑनर दिया गया है चेतक को। ये देखिए, चल रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं। और यह है महाराणा प्रताप जी का जो प्रिय घोड़ा था चेतक, ये समाधि स्थल है। और किस प्रकार का ऑनर इन्हें दिया गया, देखो, एक बहुत बड़ा सम्मान। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये घोड़े की आकृति यहाँ पे बना रखी है। ये देखिए, ये स्थल के ठीक नीचे आप देखिए, ये पौराणिक मंदिर है, उस समय से पहले का। ये इसके भी आप दर्शन करिए और प्रणाम करिए। इस मंदिर को, भगवान शिव का मंदिर है ये। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर को। साथियों, अब जिसका इंतजार था, उस पवित्र भूमि में, देखिए हल्दी घाटी में हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं अंदर महाराणा प्रताप जी का म्यूजियम भी यहाँ पे है। ये देखिए, ये सुंदर जगह, और हरियाली भी अपना एक नया परिचय यहाँ पे दे रही है। और ये देखिए, वाह, ये कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था, एक सुंदर चित्रण यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। किस प्रकार जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, और उसको हाथी की सूंड यहाँ पे पहनाई जाती है, और उसके बाद किस प्रकार अकबर की सेना का यहाँ पे अंत किया जाता है। ये देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफ लेते हैं, इसको देखते हैं। ये जब आप इसमें प्रवेश करते हैं, देखिए प्रवेश शुल्क यहाँ पे 120 रुपये, और जो आपको गाइड मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइड की सुविधा यहाँ पे निःशुल्क है। हम अंदर को बढ़ते हैं, आगे की ओर को चलते हैं। ये देखिए, ये आप आते हैं, आपको टिकट चेक कराना पड़ता है। और सर्वप्रथम हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं महाराणा प्रताप जी को। देखिए यहाँ पे, ये वाह, बहुत ही सुंदर और ये देखने लायक है हल्दी घाटी का यह मैदान। ये देखिए, वाह, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया। मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। वाह, ये देखिए, ये हैं हमारे वीर सपूत, भारत माता के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उपाधि भी इन्हीं महाराणा प्रताप को मिली हुई है। ये क्या बात है, ये देखिए, वाह। देखिए यहाँ पे चेतक का जो स्टैचू बना है, ये जो इसका एक पाँव उठाया, आप गौर से ध्यान दीजिएगा। एक पाँव उठने का मतलब है
कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक की मृत्यु हुई थी, माने महाराणा प्रताप इस युद्ध में मारे नहीं गए थे। यहाँ पे चेतक की मृत्यु हो जाती है। ये सिंबॉलिक है इसका एक पांव का। साथियों, मेवाड़ की इस पवित्र भूमि में यदि आप आते हैं और हल्दी घाटी की जैसी वीर भूमि का अगर आप मिट्टी उठाते हैं अपने घर पर ले जाते हैं तो रास्ते में आपको एक ढाबा पड़ता है, श्रीनाथ ढाबा, और उनके जो ऑनर हैं हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे थोड़ा हल्दी घाटी के बारे में भी जानना चाहेंगे। और मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पर खाना खाया, मेरे फ्रेंड लोगों ने खाना खाया, तो वास्तव में वो टेस्ट राजस्थान में हमें अभी कहीं नहीं मिला। हम अभी 1 हफ्ते से रुके हैं और 1 हफ्ता हमें और राजस्थान के अंदर रुकना है। तो हम इनसे पहले नाम जानना चाहेंगे भाई साहब आपका। लक्ष्मण सिंह सर। लक्ष्मण सिंह जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आपका जो खाना था वास्तव में काबिल तारीफ़ था। इतना खाना जो हमारा ठेठ पहाड़ का कल्चर था, हम अपनी भाषा में बोलते हैं ठेठ, माने एज इट इज, बराबर। तो पहाड़ के जैसा ही हमारा एक कल्चर था। और अब इससे हट के हम थोड़ा आपको ले चलते हैं हल्दी घाटी की, क्योंकि आप तो वीरों की भूमि में, महाराणा प्रताप की भूमि में पैदा हुए हैं। ऐसे वीर सपूतों को हम भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और इस धरती को चूमते हैं। उन्हीं के बारे में हम 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे। जय मेवाड़। जय मेवाड़। महाराणा प्रताप की जय हो। जय हो। ये सर अभी आप यहाँ आए हमारे छोटे से रेस्टोरेंट में, सर को हमने खाना खिलाया, सर को खाना अच्छा लगा, सर ने हमें रिस्पेक्ट दी। ये जो हल्दी घाटी हमारी, ये एक वीर भूमि है जहाँ आए दिन अदर कंट्री, आउट ऑफ पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं। इंडिया तो अपने इंडियन तो आते ही है, लेकिन उसके अलावा भी अपने पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, जो यहाँ की वीरता को देख के बहुत खुश होते हैं। उनको जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। विदेश के लोग भी इसमें रिसर्च करने में है कि महाराणा प्रताप में आखिर ऐसा क्या था। तो सर, ये तो वो वीर भूमि है कि इसके लिए जितना बोला जाए उतना कम है जी। ये वो वीर भूमि जिसके लिए बोला जाए उतना कम है। यहाँ इतना रक्त बहा है। मेवाड़ एक अकेला ऐसा राज्य था जो कभी गुलाम नहीं हुआ जी। मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो कभी गुलाम नहीं हुआ। और न ही महाराणा प्रताप ने हमें इतनी ताकत दी है कि आज भी हम खड़े हुए एकदम। बिल्कुल। तो सर आप आए, आपने हमारा इतना रिस्पेक्ट दिया। आप भी उन्हीं राजपूत के फैमिली से हो। हाँ, तो आपको इस भूमि को हम भी वंदन करते हैं और निश्चित तौर पे महाराणा प्रताप को हम एक ग्रेट सैल्यूट देते हैं इस भूमि से। और आपका धन्यवाद बहुत बहुत। जब हम यहाँ पहुँचते हैं, देखिए कितना सुंदर ये बोलते हुए चित्र हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे ये गाड़ियाँ जो लोहार जाती होती थी उस समय ये काम करते थे। और इनका जो परिवार था, ये भी देखिए गाय बच्चियाँ और इनके साथ ये चलते थे। ये देखिए कितना सुंदर चित्र, जीता जागता ये जो चित्र हैं, ये मानो कुछ कहना चाह रहे हो यहाँ पे। ये देखिए कालबेलिया माने जो सपेरे का काम करते थे। और यहाँ पे ये कितना सुंदर यहाँ पे महिलाओं का नृत्य जीता जागता है, इसका उदाहरण है। और ये देखो सर्प यहाँ पे, वाह। ये देखिए देवरा जाति होती थी और किस प्रकार ये उन्होंने एक मृत बच्चे को यहाँ पे जिंदा किया है, देखो। और ये वाह वाह, क्या बात है। और ये देखिए बैलों की जोड़ी यहाँ पे, और पीछे से जो किसान है वो उनको हाँकते हुए ले जा रहे हैं। वाह, क्या बात है। साथियों, जब हम यहाँ पहुँचते हैं दिखता है हमें रहट मीन्स जमीन से 50 फुट नीचे से यंत्र होता था, वो पानी खींचता था। ये देखिए ये नीचे यहाँ से पानी खींचा जाता था और ऊपर से वो यंत्र चलाया जाता था। महिलाएं देखिए घड़ा लेके भी 1 2 3 4 घड़े ऐसे लेके चलती हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं, ये किस प्रकार के सुंदर चित्रण यहाँ पे किए गए हैं। देखिए मुखौटा पहना हुआ व्यक्ति, और ये राजस्थान की संस्कृति को दर्शाता है। देखिए हम ताज नगरी ताजमहल से जुड़ चुके हैं। एक मैडम हमारे साथ। मैडम, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे। ताजमहल तो वास्तव में 7 वंडर में से एक बहुत बड़ा आश्चर्य हमारे देश का, विश्व का है। आप आज इस वीर भूमि में, मेवाड़ की भूमि में, महाराणा प्रताप की भूमि पहुंची हैं। कैसा आपको यहाँ पे फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो खुद को ये लग रहा है कि उन लोगों ने कैसे सर्वाइव किया होगा, कितनी मतलब आज हम थोड़ी सी परेशानियों में घबरा जाते हैं। उन्होंने कितना मतलब डिफिकल्ट जीवन था उनका, राज परिवार के होते हुए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में।
और बहुत इंस्पिरेशनल लाइफ थी उनकी। तो समाज को हम क्या मैसेज दे सकते हैं मैम, इससे क्या हम कहना हमें अपनी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, हमें दूसरों की परेशानी देखनी चाहिए कि देखो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, और आज हम जरा सी परेशानी होती है तुरंत घबरा जाते हैं। तो हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि परेशानी आती रहती है, लेकिन हमें उनका हमेशा डट के मुकाबला करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हमारे साथ चैनल में बनी रही। तो साथियों देखिए, मैडम ने कहा कि कभी भी कोई भी घबराहट होती है, मुश्किलात आती हैं, तो हमें उनसे घबराना नहीं, उनका सामना करना है। और जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, इसी का नाम जिंदगी है, तो हमें घबराना नहीं है, उनसे और भी इंस्पायर होना है, एक नई जंग जीतनी है। तो ये काम हम लोगों को करना चाहिए। अब आगे ले चलता हूँ। देखिए, ये है रेगिस्तान का जहाज, और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस जहाज के साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और उसके ठीक सामने देखिए एक नौका विहार यहाँ पे इस सुंदर सी झील में किया जा रहा है, जो काफ़ी मन को मोहने वाला है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको, दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए, और मानो उनकी जटा से ये जो गंगा बह रही है, वाह, ये भी काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पे देखने लायक है। यदि आप आते हैं तो इसको देखना भी ना भूलें। और इसी के साथ देखिए मस्ती के एक क्षण, देखो ये नौकायन हो रहा है यहाँ पे, देखिए किस प्रकार बोटिंग कर रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं इसका। वाह, तो आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बोटिंग भी यहाँ पे करनी चाहिए। ये मैसेज ये बोट दे रही है यहाँ पे। ये देखिए लाइट की थोड़ी कमी है। देखिए ये उस समय के उनकी बैलगाड़ियाँ हैं जो आज यहाँ पर इस म्यूजियम में रखी हुई हैं। इन बैलगाड़ियों का प्रयोग होता, क्योंकि उस समय कोई बस, टैक्सी या अन्य साधन परिवहन के नहीं थे। तो ये हैं, इनको भी हम नमन करते हैं। देखिए वाह, क्या सुंदर चित्र। गाड़ी की हम बात कर रहे थे, देखिए ये है बैलगाड़ी, और लग रहा है कि वास्तव में ये अभी जीते जागते बैल हैं और ये खींच रहे हैं इस गाड़ी को। हालांकि ऐसा है नहीं, ये यहाँ पर इनको प्रस्तुत किया गया है, एक झांकी इनकी दिखाई गई है। ये देखिए बैलगाड़ियाँ उस समय की, किस प्रकार की लकड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता था। ये बहुत सारे ये पक्षी विहार, पशु, और ये सामने फिर बैलगाड़ी। ये यंत्र होता है जिससे पानी उस समय खींचा जाता है, क्योंकि कोई मोटर्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसे नहीं होते थे कि जिससे पानी निकाला जाए। और सामने मगरमच्छ भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और ये सुंदर बैलों की जोड़ियाँ जो बैलगाड़ी को खींच रही हैं यहाँ पे। देखिए कोल्हू में बैल कैसे चलते थे, पिराई कैसे होती थी, वो यहाँ पे दिखा रखे हैं। और ये वास्तव में गन्ना भी यहाँ पे रखा है, और ये बैल भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ये देखिए, ऐसे पिराई उस समय गन्ने की होती थी, गुड़ निकाला जाता है, चीनी बनाई जाती थी। वाह साथियों, आपको महाराणा प्रताप जी की यह वीर भूमि कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका हर कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाता है और एक नई वीडियो बनाने की ओर हमें प्रेरित करता है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं अभिनंदन।